ये पीएफएसी 2026 में अभी आपके पास 6 वीक्स बचे हुए हैं। सो इसमें पेपर 1 में आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस चीज को इसमें हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। इस बात का ध्यान रखो, टाइम एंड अगेन इस चीज को कहता हूं कि पेपर 1 में काफी वेरिएशन हो रहा है, और सिर्फ आपके ही एग्जाम में नहीं। सो GS1 आप CSE प्री में भी देखो, काफी वेरिएशन हो रहे हैं। जो आपका GS1 में CSE का ही देखो, 2016 में कट ऑफ जो 116 था, और वही 23 में 75 पॉइंट समथिंग हो गया था। समझ सकते हो ना कि इसमें भी 40 मार्क्स का डिफरेंस हो गया था। सेम आपके वाले में है। तो 21 में हाईएस्ट अब तक का जो 138 कट ऑफ था, और वो 24 में जा करके, यानी 21 में आपका 138 था और 24 में 97.44 आ गया। क्या है आपका जो डिफरेंस है, 40 प्लस का हो रहा है। तो पेपर 1 में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। प्लस आपने CSE का पेपर एवरी टाइम देख रहे हो, न्यू चैलेंजेस, या आप अपने पेपर देखो, न्यू चैलेंजेस एवरी टाइम इमर्ज हो रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे पूछ रहे हैं जो कि आपको हवा नहीं लगती है कि क्या हमको कैसे करना है। तो इस चीज का ध्यान रखो। एक और चीज है कि प्री कंसेप्ट नोशंस लेकर के नहीं चलना है। अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना है। एक तो आपको, चलो ठीक है, जो कट ऑफ जैसे है, तो आपने देखा 24 में जो पेपर 1 है, मैं जनरल कैंडिडेट्स का लेता हूँ। इनफैक्ट जो आपका पेपर 1 है या रिटन पार्ट है, तो जनरली जनरली मैं कर रहा हूँ कि बहुत बार जो है आपका जनरल, OBC, EWS, इन लोगों के कभी कभी समान होते हैं, और बहुत कम डिफरेंस बहुत बार होता है। तो नॉर्मली जो आप, ये हम जनरल का ही लेते हैं चीजों को, जनरल कैटेगरी का, ओपन कैटेगरी का। उसके बाद यदि आप किसी रिजर्व में हो तो ठीक है, वो आपके लिए एडवांटेज है, बट टारगेट हमेशा ऊपर रखो। तो 97.44, 23 में लो तो 118.85, 2022 में लो तो 135.08, 21 में लो तो 138, 2020 में आपके जो हो जा रहे थे 117.34, और 2019 में देखो तो 117.60। तो ये आपके लास्ट जो 6 ईयर के कट ऑफ पेपर 1 के रहे। ये दोनों में देखो सेम ही है, ठीक है। यहाँ देखोगे कि जंप किया, ये दोनों ईयर में मोर और लेस सेम रहा। यहाँ ड्रास्टिक डिक्रीज, फिर ड्रास्टिक डिक्रीज, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यहाँ देखो तो एकदम ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ। अभी इस ईयर का CSE का आपने पेपर देखा, काफी टफ था। दोनों पेपर बहुत टफ था। तो इधर जो कट ऑफ के एंगल से देखो तो पेपर का टफनेस होगा, ये बात मान करके चलो हम कि टफनेस होगा, होना चाहिए। तो कोई भी प्री कंसेप्ट नोशन लेके नहीं जाना है कि हमको 110 क्वेश्चन करने हैं या 115 क्वेश्चन करने, नहीं। यदि पेपर ज्यादा टफ है तो थोड़े कम हमको क्वेश्चन करने हैं, पेपर थोड़े इजी है तो थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। ये चीज को ध्यान रखो। यदि जस्ट इमेजिन करो कि 97.44 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको 97.44 ही लाना था, नहीं। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी कट ऑफ जा रहा है, हमको 20% एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करना है। 20% से ऊपर और आ जा, जैसे इसमें 97 है तो किसी का भी 120 है, तो वो बेटर है, बशर्ते पेपर 2 में आपका अच्छा हो, भी एवरेज प्लस हो, और पर्सनालिटी टेस्ट में भी। तो कोशिश यही रहना है कि जितना भी कट ऑफ जाए, जैसे इस ईयर में देखोगे 138 कट ऑफ है ना, तो बहुत सारे बच्चे को देखोगे 170 प्लस आया था। 170 वाले कई बच्चे थे। इनफैक्ट उस साल तो वैकेंसी भी बहुत कम था ना, 171 जस्ट था। लेकिन 171 ये वैकेंसी था, इसमें बहुत सारे बच्चे थे 170, 180 प्लस लाने वाले बहुत थे, इवन 185। तो लेकिन आप 24 में देखो तो 150 वाले बहुत कम थे। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ। 150 लाने प्लस लाने वाले शायद एक या दो कैंडिडेट थे, और 2020 में जस्ट दो तीन कैंडिडेट्स थे 150 प्लस वाले, और 21 में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। या कह सकते हो कि जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स 150 वाले ही थे। तो एवरी ईयर जो है वो चेंजेस होता है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन टफर साइड में रहेगा तो थोड़े कम आपको अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन थोड़े इजी साइड में है तो ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत है। अभी रिमेनिंग जो 6 वीक्स हैं उसमें आपको क्या करने हैं, कुछ जो कंसेप्ट्स आपके बेसिक्स हैं उनको रिवाइज करो। अब नया चीज को नहीं ये सोचोगे कि अभी से हम पूरा बैठ करके पढ़ने लगे, नहीं। जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, तो रिवाइज 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 आपको करना है। जो आपने स्मॉल नोट्स बना करके रखे होंगे उनको करो, या आपने जैसे एनसीईआरटी बेसिक्स है तो उनको, आपके पास जो हार्ड कॉपी होगा या सॉफ्ट कॉपी जो भी आप यूज करते हो तो उसमें कुछ हाईलाइट किए होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, उसको, उनको देखो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। तो अभी बेसिक्स जो है वो सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स में इन द सेंस देखो, जैसे पॉलिटी है आपका, तो पॉलिटी के बेसिक्स जो हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब जो बेसिक्स चीजें होती है, आर्टिकल आपके 368 है, ये सब तो बेसिक्स आप उसको देख लिए, पॉलिटी है। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री में देखो इधर कई साल से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट रह रहे हैं। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट का ये मतलब नहीं है कि कोई उसको नहीं कर सकता, नहीं, लेकिन जैसे कोई टर्म दे दिए, अब उसके बारे में या तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, उसमें ज्यादा दिमाग तो लगा नहीं सकते हो। कुछ में आपके पास चॉइस रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे मॉडर्न वाले हैं, मॉडर्न वाले मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है कंसेप्चुअल बेसिस पे होते हैं, और जो एक्ट्स वगैरह हैं उनको करोगे, कुछ पर्सन्स पर्सनालिटी। लेकिन खास करके जो मिडाइवल वाले हैं, मिडाइवल वाले में कुछ जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी ऐसे रहते हैं, या एंशियंट वाले में एक दो, तो उसमें दिक्कत होते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक्स जो आपके एनसीईआरटी वगैरह है उनको कवर करते हैं। फिर आपका जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में जो मैप वगैरह है, जो करंट में न्यूज में है उनको देखना है, और बेसिक्स जो आप एनसीईआरटी है उनको तो करना है। साइंस, साइंस लाइन शेयर है, लाइन शेयर है। साइंस में अभी हाल में देखो तो 28 से 30, इवन 30+ क्वेश्चंस ये आपके कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रह रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे साइंस के हैं लेकिन वो करंट के एंगल से पूछा गया, तो हम यदि उसको साइंस साइंस में ऐड कर दे तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे 25 में करंट वगैरह के भी क्वेश्चंस ऐड कर दोगे, फिर कंप्यूटर के ऐड करोगे, तो साइंस में 35+ आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, कंप्यूटर को भी हम साइंस के फॉर्म में ऐड करें, तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स को आपको क्लियर करना है। बस देखो, जो क्वांट एप्टीट्यूड है, क्वांट एप्टीट्यूड पहले जो था उसमें 20 क्वेश्चंस फिक्स होता था। हाल के दिनों में किसी ईयर में 15 पूछा जा रहा है, किसी ईयर में 16 पूछा जा रहा है, किसी में 20 पूछा जा रहा है। कभी देखोगे कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें 15 पूछा जाए तो साइंस में 2-3 न्यूमेरिकल दे दिया, उस टाइप के भी होते हैं। तो आपको 15 to 20 क्वेश्चन के आसपास है। ये ध्यान रखो कि इसमें एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई बच्चा सपोज करो 15 है, तो आप 13 क्वेश्चन सही कर सकते हो, 13 बनाओ और 13 सही हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। या 15 बनाए 13 सही हो गया, या 15 बनाए 14 सही हो गया, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। तो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है तो थोड़े दिन आप देख लो, उनको वर्क कर लो। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर को पहले से भी करवाया हुआ हूँ, फिर से करवा दूंगा उनको। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे करके वो सारे एक बार, और प्रीवियस ईयर को इन द सेंस है कि देखो पहले से करवाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से कराऊंगा कुछ चीजें, कि न्यू जो फैक्ट्स, न्यू जो डेवलपमेंट उसमें इमर्ज हुए हैं, हर क्वेश्चन को देख, जैसे को पहले आया तो उसमें हम कुछ ऐड करके हर क्वेश्चन में जो कि आपको करंट के लिए रिलेवेंट हो, करंट एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, उसको ऐड करके ये कर देंगे। तो वो ये कोशिश करो कि क्वांट वाले को उनको जिनके पास प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा अभी वर्क कर लो। अभी 10-15 डेज, एक एक 2-2 घंटे दो, तो आपका लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। साइंस, साइंस में हमने बताया आपको कि 30 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, तो 9th 10th को प्रॉपर तरीका से कर लो। कुछ चैप्टर्स हैं जो 12th वाले भी आपको करने हैं, ठीक है ना। तो लेकिन 9th 10th वाले को एकदम प्रॉपर तरीका से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सही होते हैं। एक्सेप्शनल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टफ तो हर सब्जेक्ट में रहेंगे, अदरवाइज वो बनने लायक रहते हैं। फिर आपका जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में भी किसी ईयर में पता चला कि 8 क्वेश्चन, 6, किसी की ईयर में 6 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो किसी ईयर में 20 भी पूछे जा रहे हैं।
तो वेरिएशन होता है इसमें, लेकिन जैसे जो बजट वगैरह है, जो ये बजट वगैरह में कोई स्कीम्स है या एब्रीविएशन आज के डेट में कि ये कौन सा स्कीम है या इस टाइप का पूछा जाता है, तो आपको कोर सब्जेक्ट्स पे अभी आपको ये रिवाइज करना है। अब अब रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, नहीं, पैरेलली आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन द सेंस कि अभी हर डे, हर डे मिनिमम कोशिश करो कि हम 100 क्वेश्चन अब करें। किसी दिन आपने टेस्ट लिख लिया, यानी फुल 125 क्वेश्चन का सेट लगाया, और किसी दिन है कि सपोज करो कि हिस्ट्री किसी दिन कर रहे हो तो ठीक है 100 क्वेश्चन आपने हिस्ट्री का कर लिया, किसी दिन ज्योग्राफी का कर रहे हो तो 100+ क्वेश्चन आपने ज्योग्राफी का कर लिया, किसी दिन इकोनॉमी पे कर रहे हो तो इकोनॉमी में 100+ क्वेश्चन कर लिया उस ढंग से। लेकिन हर डे मिनिमम 100 क्वेश्चन कोशिश करो। तो अभी एक तरह से आपके पास 42 डेज हैं आज का, और एग्जाम के डे को हम छोड़ें तो 4000 क्वेश्चन आप ये करोगे, लेकिन कुछ उसमें से रिपीटेड वगैरह भी होंगे ये सारे। तो कम से कम आप 100 करो, ज्यादा कर सकते हो 150 डेली कर सकते हो तो और बेटर है, तो 6000+ हो जाएगा। लेकिन 100 कम से कम हर हाल में करो, जैसे भी करो, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, उसमें प्रीवियस ईयर शामिल हो या डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का हो, सिविल सर्विसेज का हो, एनडीए का हो, सीडीएस हो, ये कोई भी हो, या जो किसी स्टेट पीसीएस वगैरह के भी कुछ क्वेश्चंस जो कंसेप्चुअल आपको या कुछ अच्छे क्वेश्चंस हो, और या कहीं आपको जैसे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे जगह चलते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल करंट करंट अफेयर्स जो है वो अपने चैनल पे केन स्टडीज पे ही बहुत सारा जो क्वेश्चंस आपके हैं तो उनको भी देखना है। तो आप अभी 100 क्वेश्चंस के आसपास डेली प्रैक्टिस करो, प्लस 2 आवर्स डेली करंट पे दो। करंट पे 2 घंटे डेली दो। इसका कारण क्या है कि करंट आज के डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। ये मत सोचो कि करंट का सिर्फ करंट में क्वेश्चंस की कौन प्रेसिडेंट हुए, कौन वाइस प्रेसिडेंट हुए, और कहाँ कौन प्राइम मिनिस्टर किस देश में गए, या किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया आईपीएल में, या कौन सबसे कम उम्र का सबसे ज्यादा सिक्स लगाया, ये सब है, कौन सबसे टीम ज्यादा जीता, या किसको अदर जो स्पोर्ट्स में है ये, या कौन अपॉइंटमेंट क्या हुआ। उनके अलावे सपोज करो कि हिस्ट्री में कोई ऐसा आर्टिकल आया हो, आर्ट एंड कल्चर में कोई ऐसा आर्टिकल आया हो न्यूज़पेपर में जो करंट में रिलेवेंस हो, तो लगेगा क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लेकिन एक्चुअली वो करंट के एंगल से पूछा जा रहा है। साइंस में कोई डेवलपमेंट हुआ, कोई इन्वेंशन हुआ, कोई ऐसी चीजें डेवलपमेंट हुई, किसी को नोबेल प्राइज मिला, सपोज करो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला, तो वो उससे रिलेटेड आपको केमिस्ट्री में कंसेप्ट पूछा जाएगा। तो करंट को हर हाल में 2 आवर्स डेली करो। तो आप जैसे जो फॉर एग्जांपल केन स्टडीज चैनल पे जो करंट अफेयर्स के वीडियोज पड़े हुए हैं उनको आप देखो, या और आपको जो भी चैनल, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा ही देखो, जहां आपको जरूरत है, जहां आपको लगता है कि यस हमको करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, आप जिस भी टीचर का आपको पसंद पड़ता है उनका देखो, लेकिन 2 घंटे हर हाल में करंट अफेयर्स को दो। आप 2 से 3 घंटे भी दे सकते हो, लेकिन कम से कम 2 आवर्स जरूर दो, क्योंकि करंट का अभी बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। फुल लेंथ टेस्ट को जैसे दो जो आप दो ये 2 घंटे के आसपास दे रहे हो, सपोज करो कि मिनिमम 100 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो उसके साथ साथ रेगुलर रूप से एवरी 3 to 4 डेज में एक पूरा 125 क्वेश्चंस का सेट लो, और उसको 2 घंटे में कोशिश करो बनाने के लिए, 2 घंटे में सोल्व करो जितना हो सकता है, और फिर उनको देखो कि यस हमारे कितने क्वेश्चंस हर टेस्ट को, हर जो सोल्व कर रहे हो। जैसे किसी दिन आपने 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी का से ये सोल्व किया, तो कोई जरूरी नहीं उसको टाइम दे करके आपने कर लिया, मे बी आप 1 आवर में ही कर सकते हो, 1.5 आवर्स में ही कर सकते हो। किसी दिन मैथ का आप यदि 100 क्वेश्चन करने लगो, या मैथ का 50 क्वेश्चन ही करने लगोगे, टाइम उसमें हो सकता है कि 3 घंटे लग जाए, 50 क्वेश्चन में ही 3 आवर्स लग जाए। तो किसी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, किसी में कम लग सकता है। लेकिन जिस दिन 125 फुल सेट को कर रहे हो तो उसमें कोशिश करो 2 आवर्स अपना टाइम से लगा करके सोल्व करने का। देखो, हर सेट में जो वेल प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड का मतलब है कि जो क्वालिफाई करने के लिए रेडी हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी, जो पहले भी आपने
रिटन क्वालिफाई किया हुआ है, या इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हुए हो, या फिजिकल में बाहर हो गए, या जो भी हुआ, लेकिन आप कुछ ऐसे बच्चे हो जो रिटन क्वालिफाई हो गए हो, या कुछ है 2 नंबर 3 नंबर से रह गए हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में हो, तो हर सेट में 125 में मेरे समझ में आप 30 क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हो। 30 क्वेश्चंस को आप देखते ही बना लोगे यदि आप एक लेवल में आ गए हो। नेक्स्ट जो 20 से 30 क्वेश्चंस होगा, उसमें आप थोड़ा अपना जो कंसेप्ट्स लगाओगे, कनेक्ट द डॉट्स करोगे, तो वो आपका बन जाएगा। तो सपोज करो कि इसमें हम 20 लेते हैं, इसमें 30, तो 50 क्वेश्चंस आपके जो हैं एक तरह से इजी। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि इसमें गलती नहीं है, उसमें भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन गलत हो, लेकिन इसमें ज्यादा क्वेश्चन गलत करने की संभावना नहीं है। अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं, उसमें मानो कि यदि पेपर टफ है तो हो सकता है 20 क्वेश्चंस आपको एकदम नहीं आ रहा है, तुम 20 क्वेश्चंस को छोड़ दो। फिर बाकी क्वेश्चंस है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मान के चलो कि 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप इंटेलिजेंट गेस करके 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस में ऐसे कंफर्ट हो। प्री कंसीप्ट नोशंस लेकर के नहीं जाना है, प्री कंसीप्ट टारगेट लेकर के नहीं जाना है, पहले से प्लान करके नहीं जाना है कि हमको इतना क्वेश्चन करने ही है। लेकिन हाँ, रफली एक स्टैंडर्ड पेपर है, ठीक ठाक करने लायक है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 100 से लेकर के 110 तक करने का टारगेट रखना चाहिए। आप 100 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 110 भी, और हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो 90 ही कर पाए, या ऐसा सिचुएशन 80 ही। लेकिन यदि एवरेज पेपर है तो 100 से 110 करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आपके ईरर भी होंगे। एक्सेप्शनल बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका जो एक्यूरेसी होता है वो 90 प्लस ये पहुंच जाता है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनके जो सक्सेसफुल वाले हैं, 80 से 90 के बीच में एक्यूरेसी रहता है। 80 से 90 के बीच में एक्यूरेसी आपका है। सपोज करो कि आपने 100 क्वेश्चन किए, आपका 80% भी एक्यूरेसी है, तो 80 क्वेश्चन ये हुए, लेकिन 20 क्वेश्चन के मार्क्स ये डिडक्ट होंगे, तो सपोज 7 ये कर देते हो, तब भी आपके जो है क्या है, इस 73 क्वेश्चन काट छाट करके, तो यानी 146 मार्क्स होता है। अब किसी ने सपोज करो कि 90 किया, 90 किया और आपका 80% एक्यूरेसी है, तो 72 क्वेश्चंस आपके सही हुए। और इसमें से फिर आप ये जो है, यानी 18 क्वेश्चन आई, तो इसमें से 6 माइनस यदि करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो 132 मार्क्स आपके ये बनते हैं। अब जैसे सपोज करो कि आपने 90 किया और 30% आपका इरर हो गया, तो 30% का मतलब है कि 27 क्वेश्चन आपका, तो ये एक तरह से 63 इधर ये हुआ, और इसमें -9 कर दोगे तो आपका 54 होगा, तो 108। तो आपका तब भी यदि टफ पेपर है तो ये भी आप फिर भी कम compete कर रहे हो, लेकिन उसी से हमको करना है कि 80% हमारा एक्यूरेसी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में आपको एक्स्ट्रा एक्यूरेसी करना पड़ेगा। कम से कम 80% एक्यूरेसी करने की कोशिश करो। 70% करोगे तो रिटेन आप क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पता चला कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनने में, हाँ, अब इसमें से रिजर्व जो कैटेगरी में हो, तो उनके लिए तो थोड़े से फ्रीडम आपको रहेगा, लिबर्टी रहता, लिवरेज रहता। तो ये सोच करके चलना है कि यस, हमको क्वेश्चंस उसी लेवल में करना है। आगे जो है धीरे धीरे हम और चीजों को करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। और उसमें हर क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे 3 to 4 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, जो आप इस एग्जाम में यूज कर सकते हो। जैसे बेसिक जहाँ कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट को समझना। अब कोई करंट का क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन तो यदि आप उसको अभी के सेंस में करोगे, अदरवाइज कोई 5 इयर्स पहले करंट का क्वेश्चन आया, तो अब ऐसा हमको वो क्वेश्चन करने का तो कोई फायदा नहीं बनता। लेकिन पॉलिटी में कोई क्वेश्चन आया कंसेप्चुअल है, तो उसका तो आज भी रिलेवेंस है। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया कंसेप्चुअल है और या फैक्चुअल है, वो तो आज भी यूज में है। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, फैक्चुअल है या कंसेप्चुअल है या मैप बेस्ड है, तो आज भी उसका यूटिलिटी है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस के यूटिलिटी आज भी हैं, लेकिन करेंट वाले जो फैक्चुअल हैं बहुत सारे, तो उसका यूटिलिटी नहीं है। तो अभी से आप कोशिश हर डे का करो कि 100 क्वेश्चंस कम से कम करें।
2 घंटे हर हाल में करंट अफेयर्स पे वर्क करो, चाहे आप अपने नोट्स बनाए हो या आप कोई मंथली मैगजीन ले रहे हो उसको देखो, या किसी यूट्यूब में एक दो यूट्यूब चैनल को, जैसे अपने में भी जो पढ़ा हुआ करंट वाले क्वेश्चन उनको देखो, और फिर अदर जगह पे भी जहां आपको लगता है कंफर्टेबल हो वो करो, ठीक है। लेकिन अभी टाइम तो पूरे तरीके से, देयर शुड बी नो प्रायोरिटी फॉर यू। जो वैभव सूर्यवंशी को देखो, क्रिकेट के अलावा उसको कोई मतलब और ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। फिर क्रिकेट के बाद फिर पैसे कमाना वो है, लेकिन पैसा कमाना उसका, क्रिकेट पे ध्यान दोगे तो पैसे ऑटोमेटिकली आएंगे। सेम सिचुएशन आपको अभी क्या है कि अब आईपीएल हो चुका है, उसको कोई मतलब नहीं, या इनफैक्ट स्पोर्ट्स में अब क्या कोई इंटरटेनमेंट में आपको यदि टाइम देते हो तो थोड़ा सा उसको टाइम को कम कर दो। ये मैं नहीं कहूंगा कि जीरो कर दो, नहीं, थोड़ा टाइम कर दो, कम कर दो। यदि कोई 3 आवर्स अननेसेसरी चीजों में लगा रहे थे या इंटरटेनमेंट या कुछ चीजों में, तो उसको पहले 2 आवर्स करो, फिर 1 आवर करो। लास्ट का जब 10-15 डेज बचता है तो आप जस्ट हाफ एन आवर के आसपास कर लो, कि थोड़े मूड फ्रेश, जिस समय हम थक गए हैं, टायर्ड है, अदरवाइज क्या है, रेस्ट लो, स्लीप सही तरीके से, अभी एक्स्ट्रा वाटर इनटेक लो, फूड को सही रखो, हेल्थ को सही रखो, ये चीज को करो, ठीक है। और आगे जैसे जैसे चीजें आते जाएगी हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।